रिव्यू मीटिंग हो रहे हैं, तो कुछ आप लोगों को भी मालूम नहीं था कि कैसे हमें अपना रिपोर्ट देना है। तो उम्मीद करूंगी आने वाले समय में हमें हर चीज़ जितना हो सके, चाहे नेशनल मिलिट्री डिपार्टमेंट के हो या मिनिस्ट्री के हो या सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम जितने भी हो, आप सब एजुकेटेड है, आप सब मतलब जो भी है हॉली सॉली सब कुछ है पब्लिक के लिए। तो अवेयरनेस हम में होना जरूरी है। कौन कौन से स्कीम चल रहा है, कौन कौन सा नहीं चल रहा है, कितने लोग फायदा ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, और लोगों में साथ एक रिटर्न एप्लीकेशन जरूर मुझे भेजिएगा। हम अपने लेवल पे भी कोशिश करेंगे। पहले तो हमें पूरी थ्रू प्रॉपर चैनल जाना है। वो जाने के बाद अगर नहीं होता है, यहाँ नहीं होता है, तो कुछ काम होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी जाइएगा, उसका एक कॉपी रखिएगा। हमने यहाँ बोला, फिर हमने डिस्ट्रिक्ट भी बोला, वहाँ भी बोला, फिर भी नहीं बना। फिर आप वो सारे कॉपी अटैच करके आप जरूर पीडीएफ बनाइए। जरूरी नहीं है कि आपको दिल्ली आना पड़ेगा या वहाँ आना पड़ेगा। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आप एक अच्छा सा इसको साफ एक स्कैन करके फोटो खींच के पीडीएफ बना के आप मुझे भेज सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरा कोशिश करेंगे आपके काम आए तो मुझे अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग सभी इसमें आपने एक ही लाइन में लिखा है जी हाँ, उसको उसको तफसील से आप लिख के दीजिएगा। ठीक है ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम लेकर करेंगे। और तो दूसरी माइनॉरिटीज हुकूक के हवाले के लिए, उनके प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए आप हजरात यहाँ तशरीफ लाए। श्रीमती निज़र अहमद साहब, हम आपका तहरीर से शुक्रिया अदा करते हैं। तो बेनिफिट्स पूरी कंट्री में माइनॉरिटीज़ को लेकर हैं, उन तमाम का हकदार यहाँ के माइनॉरिटीज़ को भी दिया जाना चाहिए, उन तक पहुँचाना चाहिए। और यहाँ के माइनॉरिटीज़ के लिए बाकी मुल्क के एतबार से बहुत सख्त मुश्किलात हैं, क्योंकि ये एक फारफलंग एरिया है और सर्दी के एतबार से भी यहाँ इसको आप सबको मालूम है कि ये घास प्रोग्राम हो, ताकि वो वक्त के साथ साथ अच्छी तालीम हासिल करें, उनकी अच्छी कोचिंग हो। तो इस साल हम देखते हैं कि यहाँ एयर टिकट्स का मसला कितना हाई हो गया। कभी ये 70 जानते हैं कि द्रास एजुकेशन की लिहाज से काफ़ी पीछे है और रोज़गार की लिहाज से भी काफ़ी पीछे है। बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, और तवज्जो अगर गवर्नमेंट की तरफ से हो, हुकूमत की तरफ से हो, तो फिर बहुत ही ज़बरदस्त होगा। और दूसरी चीज़ हुआ परेशानी द्रास वालों को हुई, और अपने कोच के साथ शामिल होना द्रास वाले ही चले, लेकिन कहीं ना कहीं बदनसीबी रही। शायद हमें कोई सही गाइड करने वाला या कोई, मेरे ख्याल से मेरे अपना ख्याल है, तो कोई सही लीडरशिप हमें नहीं मिला, जिस वजह से जो है हम उस हद तक नहीं जा सके, और वो फैसिलिटीज हमें नहीं मिल पाया जो फैसिलिटीज हमें मिलना चाहिए था, जिसका हक द्रास रखता था। इसलिए करने की जो है सुविधा मिल जाएगा। और दूसरी बात जो है, मैंने आपसे गुजारिश की कि हमारे बच्चों को एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है। क्वालिटी एजुकेशन मेरे ख्याल से हमारे बच्चों को नहीं मिल पाता है। उसकी वजह क्या है वो तो आप लोग ही बेहतर समझ सकते हैं। इन क्वालिटी एजुकेशन रिव्यू मीटिंग हो रहे हैं, तो कुछ आप लोगों को भी मालूम नहीं था कि कैसे हमें अपना रिपोर्ट देना है। तो उम्मीद करूंगी आने वाले समय में हमें हर चीज़ जितना हो सके, चाहे नेशनल मिलिट्री डिपार्टमेंट के हो या मिनिस्ट्री के हो या सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम जितने भी हो, आप सब एजुकेटेड है, आप सब मतलब जो भी है हॉली सॉली सब कुछ है पब्लिक के लिए।
तो अवेयरनेस हम में होना जरूरी है। कौन कौन से स्कीम चल रहा है, कौन कौन सा नहीं चल रहा है, कितने लोग फायदा ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, और लोगों में जो है हमारा क्लास में जो है शीला पढ़ाना शुरू कर दिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले 2 साल से ये फिर बंद हुआ है। तो हम चाहते हैं कि फिर से हमारे चौथी क्लास में शीला पढ़ाने की जो है इजाज़त मिलनी चाहिए, ताकि हमारे बच्चे भी अपने कल्चर से जो है टच रहेंगे। लोन मिलते हैं बच्चों को ताकि अपना यूनिट सेटअप कर सके। इसके लिए अगर लोगों को मालूम नहीं होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का फर्ज बनता है लोगों में अवेयरनेस कैंप चलाए। अब एडमिनिस्ट्रेशन को ही नहीं मालूम तो दुख की बात है। प्रेजेंटेशन है तो इसमें आपने एक ही लाइन में लिखा है जी हाँ, उसको उसको तफसील से आप लिख के दीजिएगा। ठीक है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमने करवाएंगे। और जो दूसरी कराइएगा जो भी ग्रेवेंसेस है, जो भी कमी पेशी अपने अंदर अपने डिपार्टमेंट में है, आपके एसडीएम को बताइए या आप कारगिल जाके डीसी से मिलिए। ये आप लोगों के हित में है कि इतने लोगों का ये डिमांड आ रहा है, हमारे ऑफिस में ये कमी है, ये चीज नहीं है। जब तक हम नहीं बोलेंगे तब तक हायर अथॉरिटी को भी पता नहीं चलता है। तो इस तरीके से थोड़ा सा आगे निकल के इनिशिएटिव लेने की जरूरत है। आप सब समय निकल कर यहाँ पर आए, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ एक रिटर्न एप्लीकेशन जरूर मुझे भेजिएगा, हम अपने लेवल पे भी कोशिश करेंगे। पहले तो हमें पूरी थ्रू प्रॉपर चैनल जाना है। वो जाने के बाद अगर नहीं होता है, यहाँ नहीं होता है, तो कुछ काम होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी जाइएगा, उसका एक कॉपी रखिएगा। हमने यहाँ बोला, फिर हमने डिस्ट्रिक्ट भी बोला, वहाँ भी बोला, फिर भी नहीं बना। फिर आप वो सारे कॉपी अटैच करके आप जरूर पीडीएफ बनाइए। जरूरी नहीं है कि आपको दिल्ली आना पड़ेगा या वहाँ आना पड़ेगा। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आप एक अच्छा सा इसको साफ एक स्कैन करके फोटो खींच के पीडीएफ बना के आप मुझे भेज सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरा कोशिश करेंगे आपके काम आए तो मुझे अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग समय निकालिए। आपका एक फर्ज बनता है, तो समय समय पर प्लीज आप लोगों के बीच में जब भी आपको जाने का मौका मिलता है या कभी कभार जो रिलीजियस फेयर हो गया या जो भी हमारे सोशली रिस्पॉन्सिबल लोगों को बुलाकर ऐसे स्कीम है, ऐसे चीजें हैं, आप इसका फायदा ले सकते हैं, ऐसे अवेयरनेस कैंप भी बीच बीच में चलाना चाहिए ताकि लोग अवेयर हो जाएंगे। तो एक 2 साल करेंगे तो उसके बाद एक आदत सी हो जाती है। तो एक हमारी सोसाइटी में एक चेंजेस लाने के लिए हमें कहीं ना कहीं से तो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोग कर रहे हैं अपने लेवल पे, आप लोग बेस्ट कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक के मैं आपके सेवक हूँ। आपके इशू को सुनने के लिए, आपके इशू को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं और आप लोग समय निकाल कर यहाँ पर आए। हम उम्मीद करते हैं आने वाले समय में भी आपके जितने भी इशू है एसडीएम साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे, जितने भी आपने मिनट्स में लिखा है इनको प्लीज समय पे आप कर दीजिए। जैसे फ्लड आया है वो उसी समय साफ कर सकते हैं, उसी समय कम से कम एक बड़ा प्रोजेक्ट बनने में टाइम लगता है, लेकिन तब तक हम खेती बाड़ी करने वाले लोग उसका इंतजार नहीं कर सकते हैं। उसके कनाल को साफ करके कैसे हम अगला फसल बो सके, उसके लिए तो एटलीस्ट हम बिल्कुल वर्क फुटिंग पे उस पे काम चलना चाहिए। प्लीज जो है एग्रीकल्चर लैंड जो है कैनल ना बनने के कारण या फ्लड आने के बाद वो साफ ना होने के कारण बंजार नहीं रहना चाहिए। और ये मैं उम्मीद करती हूँ ये इनको इसी सीजन में ये इनका खेत खाली नहीं रहना चाहिए प्लीज। और उसके बाद कमीशन के तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के तरफ से जितने भी स्कीम्स थे उन सब के बारे में उनको जागरूकता थोड़ा दिलाने की कोशिश किया, ताकि क्योंकि मैंने भारत के जिस हिस्से में भी गए कई जगह पे हमने ये कमी महसूस किया कि
लोगों में अवेयरनेस की कमी होती है, जिसके कारण जितने भी भारत सरकार के स्कीम्स होते हैं उसका वो भरपूर फायदा नहीं ले पाते हैं। तो मकसद यही था कि लोगों को मालूम हो सबसे पहले तो कि क्या क्या स्कीम्स होते हैं। तो उन स्कीम्स के बारे में हमने जानकारी देने की कोशिश किया और उनको यही विश्वास दिलाया कि भारत में हमें मिनोरिटीज को ताकि हम पीछे ना रह जाए, इसके लिए हमें एजुकेशनली इम्पार्ट करने के लिए, हमें जो है एम्प्लॉयमेंट के तरफ से हमें इम्पार्ट करने के लिए, और कहीं डिस्क्रिमिनेशन ना हो, मेन मिनोरिटी होने के नाते कहीं डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसके लिए लोगों को इन बातों के बारे में अगर बताएंगे नहीं तो हमारे लोग क्या करते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन हो भी तो कहाँ पे अपील करना है, मिनोरिटी कमीशन हमारे हित के लिए क्या क्या कर सकता है, इन चीज़ों के बारे में लोगों को मालूम नहीं होता है। तो मेरा कोशिश यही रहता है कि पब्लिक के बीच में जाकर, दूर दराज इलाकों में जाकर लोगों से बात करें ताकि उनको हमारे स्कीम्स के बारे में मालूम हो और हमें उनके ग्रीवेंसेस हमें मिल सके। और उसके बाद कमीशन के तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के तरफ से जितने भी स्कीम्स थे उन सब के बारे में उनको जागरूकता थोड़ा दिलाने की कोशिश किया, ताकि क्योंकि मैंने भारत के जिस हिस्से में भी गए कई जगह पे हमने ये कमी महसूस किया कि लोगों में अवेयरनेस की कमी होती है, जिसके कारण जितने भी भारत सरकार के स्कीम्स होते हैं उसका वो भरपूर फायदा नहीं ले पाते हैं। तो मकसद यही था कि लोगों को मालूम हो सबसे पहले तो कि क्या क्या स्कीम्स होते हैं। तो उन स्कीम्स के बारे में हमने जानकारी देने की कोशिश किया और उनको यही विश्वास दिलाया कि भारत में हमें मिनोरिटीज को ताकि हम पीछे ना रह जाए, इसके लिए हमें एजुकेशनली इम्पार्ट करने के लिए, हमें जो है एम्प्लॉयमेंट के तरफ से हमें इम्पार्ट करने के लिए, और कहीं डिस्क्रिमिनेशन ना हो, मेन मिनोरिटी होने के नाते कहीं डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसके लिए लोगों को इन बातों के बारे में अगर बताएंगे नहीं तो हमारे लोग क्या करते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन हो भी तो कहाँ पे अपील करना है, मिनोरिटी कमीशन हमारे हित के लिए क्या क्या कर सकता है, इन चीज़ों के बारे में लोगों को मालूम नहीं होता है। तो मेरा कोशिश यही रहता है कि पब्लिक के बीच में जाकर, दूर दराज इलाकों में जाकर लोगों से बात करें ताकि उनको हमारे स्कीम्स के बारे में मालूम हो और हमें उनके ग्रीवेंसेस हमें मिल सके।